दोस्तों, आयुर्वेद बस एक किताब नहीं, जीवन जीने की एक कला है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा ही जीवन। मगर आज की हकीकत देखिए, थाली में स्वाद तो है पर स्वास्थ्य खो गया। पेट भर जाता है पर तन मन खाली खाली लगता है। घरों में अलमारी के एक खाने में रोटियां और दूसरे में दवाइयों की पुड़ियां सज गई हैं। सुबह की चाय के साथ एक टैबलेट, रात की नींद के साथ दूसरी। कोई कहता है घुटनों में दर्द, कोई कहता है नींद गायब, किसी को कब्ज तो किसी को गैस एसिडिटी। पर सच मानिए, हमारी रसोई ही सबसे बड़ा औषधालय है। सिर्फ उसकी चाबी हमने कहीं रखकर भूल गए हैं। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है, भोजन ही औषधि है। फर्क बस इतना है कि भोजन कब, क्या और कितना, यह कला हमने छोड़ दी। चलिए आज इसी खोई हुई चाबी को फिर से ढूंढते हैं, ताकि जीवन हल्का, ऊर्जावान और शांत महसूस हो। अगर आपके घर में कोई उम्र दराज है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो यह जानकारियां उनके लिए अमृत साबित हो सकती हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक शांत सा गांव, चारों तरफ हरियाली और बीच में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे एक आचार्य चिकित्सा के झांता, पर उससे कहीं अधिक जीवन के शिक्षक। लोग दूर दूर से उनसे सीखने आते थे कि कैसे बिना डर के, बिना बोझ के सहजता से जिया जाए। उसी सभा में एक सज्जन उठ खड़े हुए, बुलंद आवाज अब धीमी पड़ चुकी थी, चेहरे पर अनुभव की लकीरें और शरीर पर थकान की चादर। वह बोले, आचार्य, अब तो जीना ही भारी लगने लगा है। जोड़ दर्द से कराहते हैं, रातें कट जाती हैं, भूख लगती नहीं, और लग भी जाए तो खाना पचता नहीं। हर दिन कोई नई परेशानी दरवाजे पर दस्तक दे जाती है। कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि सारी तकलीफें कट जाएं। आचार्य मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी, पर उत्तर बड़ा सधा हुआ, बेटा, अब दवा नहीं, अपनी थाली बदलो। औषधि तुम्हारी रसोई में रखी है, बस उसे पहचानने की देर है। और हां, यह कोई जादू नहीं, आदतों का विज्ञान है। इसे अपनाओगे तो उम्र चाहे जो हो, तन मन के सुर फिर से सध जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले एक मूल सूत्र समझाया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति धीमी पड़ती जाती है। जवानी में जो तले भुने व्यंजन चुटकियों में पच जाते थे, वही चीजें उम्र ढलने पर शरीर पर बोझ बन जाती हैं। जब अग्निमंद होती है तो अपच, गैस, एसिडिटी, कब्ज, भारीपन, भोजन में अरुचि, ये सब समस्याएं घर कर लेती हैं। ऐसे में दवा सिर्फ लक्षण शांत कर सकती है, कारण नहीं मिटा सकती। कारण है गलत समय, गलत चीजें और गलत मात्रा। समाधान है जीवन शैली का रूपांतरण, आहार विहार के नियमों को स्वागत करना। आचार्य बोले, आज मैं तुम्हें भोजन से जुड़ी ऐसी आदतों का आलोक दूंगा, जिन्हें अगर तुमने अपनाया तो भीतर की अग्नि सम हो जाएगी, कोशिकाएं पोषित होंगी और तुम वही हल्कापन, वही रस, वही शक्ति दोबारा महसूस करोगे जो जीवन का स्वाभाविक स्वर है। यह व्रत नहीं, विराम है। त्याग नहीं, संयम है। कमी नहीं, करुणा है, अपने शरीर के प्रति और अपने मन के प्रति। सबसे पहले उन्होंने अस्थियों की बात की। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की अस्थि धातु धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जब हड्डियां नाजुक होती हैं तो जरा सी ठोकर भी बड़ी चोट बना देती है। यह सिर्फ हड्डी का सवाल नहीं, स्नायु तंत्र, मांसपेशियों का तालमेल, दांतों की मजबूती, रीढ़ की सहजता, सब कैल्शियम और उसके साथ ही पोषक तत्वों पर टिके हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी तो बेचैनी, मांसपेशियों में खिंचाव, झुंझुनाहट, थकान और नींद का टूटना, ये सब साथ में आते हैं। इसीलिए थाली में रोज कुछ ऐसा होना चाहिए जो अस्थियों को पोषण दे। और यह पोषण किसी महंगी बोतल में नहीं, आपके घर की सीधी सादी थाली में है। बस रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सा ध्यान लगाना है। कई लोग पूछते हैं, कैल्शियम कहां से लाएं? आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, गौ दुग्ध और उससे बने शुद्ध सत्वयुक्त आहार, दही, छाछ, घर का बना पनीर, ये प्रकृति की सौगात है। पर हर शरीर अलग है। अगर दूध तुम्हें अनुकूल न हो तो धैर्य के साथ विकल्प अपनाओ। छाछ में भुना जीरा, काला नमक, दही हल्के दिन में, पनीर सीमित मात्रा में और ताजा। इसके साथ साथ तिल का महत्व भूलना मत। श्वेत तिल अस्थि पोषक माने गए हैं। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू, पकवानों पर भुना तिल, सलाद में तिल, ये छोटे छोटे प्रयोग बड़ी रक्षा बनते हैं। रागी, यह देशी मोटा अनाज कैल्शियम से परिपूर्ण है।
रागी की रोटी, दलिया या डोसा आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक। हरी पत्तेदार पालक, मेथी, बथुआ जब सही तरीके से पकती हैं तो शरीर को गहरा पोषण देती हैं। सूखे मेवों में भी शक्ति है। भिगोए हुए बादाम, भीगे अंजीर, मुनक्का ये पचने में सहायक हैं और कोमलता से शरीर को मजबूती देते हैं। धूप का स्पर्श भी जरूरी। सुबह की कोमल धूप कैल्शियम के सही उपयोग में मदद करती है। और हाँ, पानी के साथ तिल गुड़, छाछ के साथ थोड़ी सी सौंफ, ये पुराने नुस्खे केवल स्वाद नहीं, विज्ञान है। याद रखिए, यह सब औषधि तभी बनते हैं जब ताजे हों, शुद्ध हों और आपकी अग्नि के अनुकूल हों। उसके बाद आचार्य ने रसोई के सबसे बड़े मंत्र पर रोशनी डाली, सात्विक और सरल भोजन। भारी भरकम मसालों, तेज तले तेल और 3-3 दिन पुराने फ्रिज के भोजन से शरीर की अग्नि खिन्न हो जाती है। जो पचता नहीं वही भीतर जाकर विष बनता है। आयुर्वेद इसे आम कहता है। यह आम धीरे धीरे शरीर की नलिकाओं में रुकावट बनता है, मन को मलिन करता है और बीमारी को घर बुलाता है। इससे बचने का उपाय सरल है। ताजा, हल्का, स्नेहयुक्त भोजन। मूंग की दाल, लौकी, तुरई, टिंडा जैसी शांत सब्जियां, गरम गरम खिचड़ी, सादी रोटी के साथ मौसम के अनुरूप सब्जियां, ताजा फल, छाछ या हल्की लस्सी, ये सब मिलकर पेट के लिए मरहम बनते हैं। मसालों में हींग, जीरा, धनिया, हल्दी, कड़ी पत्ता, अजवायन ये सिर्फ खुशबू नहीं, पाचन के रक्षक हैं। घी थोड़ी मात्रा में अग्नि को तेज और नाड़ियों को स्निग्ध बनाता है। सिर्फ एक बदलाव, बाहर का प्रसंस्कृत भोजन, ज्यादा तला भुना और बासी खाने से दूरी। आप देखेंगे कि गैस, एसिडिटी स्वतः घटेंगे और चेहरा भी शांत नजर आएगा। भोजन तब सचमुच औषधि है जब वह समय पर, सरल, प्रेम से और सजगता से खाया जाए। साथियों, ताजगी केवल सामग्री में नहीं, पकाने के ढंग में भी होती है। तेल को बार बार गर्म करना, जली हुई परतें, माइक्रोवेव में बार बार गर्म करना, ये सब भोजन का प्राण हर लेते हैं। कोशिश करें कि आज का बना आज ही खाया जाए। सुबह का नाश्ता हल्का और जीवंत, अंकुरित मूंग, उपमा, दलिया, इडली या पोहा जैसा। दोपहर सबसे पौष्टिक, जहां आपकी अग्नि सबसे प्रबल होती है। और शाम को शांत, हल्का, जल्दी, ताकि रात्रि विश्राम में शरीर मरम्मत कर सके। खाना खाते वक्त ध्यान रखिए, फोन, टीवी, बहस, जल्दबाजी ये सब पाचन के शत्रु हैं। बैठकर शांति से कौर को अच्छी तरह चबाकर कृतज्ञता के साथ खाइए। ऐसा भोजन मन को भी सात्विक बनाता है और जब मन सात्विक होता है तो नींद खुद ब खुद साथी बन जाती है। आचार्य ने फिर समय का रहस्य बताया। सूर्य के साथ संबंध जोड़ो। सूरज जब आकाश में ऊंचा होता है तब हमारी जठराग्नि सबसे प्रबल होती है। जैसे जैसे संध्या उतरती है, अग्नि थकान में शांत होने लगती है। ऐसे में रात देर से भारी भोजन, यह तो आमंत्रण है अपच, एसिडिटी और बेचैनी का। जितना हो सके भोजन सूर्यास्त से पहले पूरा करने की आदत डालिए। शाम के 6 से 7 बजे तक हल्के हाथों से खा लेना, यह शरीर के लिए वरदान है। जो लोग ऐसा करते हैं वे बताते हैं कि उनकी नींद गहरी होने लगी, सुबह उठना सहज हो गया, पेट की समस्याएं घटने लगीं और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। यह कोई चमत्कार नहीं, शरीर की जैविक घड़ी के साथ तालमेल है। रात का समय विश्राम और पुनर्निर्माण का है, पाचन की परीक्षा का नहीं। जब आप प्रकृति की लय के साथ चलते हैं तो भीतर की असंतुलनाएं स्वयं शांत पड़ती हैं। बेशक हर किसी की दिनचर्या अलग है। जिनकी नौकरी देर तक रहती है वे 2 बातें अपनाएं। दोपहर में पौष्टिक और पर्याप्त आहार लें और शाम को जल्दी एक हल्का मधुर भोजन जैसे खिचड़ी, सूप, सब्जी, रोटी समाप्त कर लें। अगर बहुत देर से घर पहुंचते हैं तो रास्ते में भरी भरी चीजें खाने की बजाय एक फल, छाछ या भरे हुए दिन में खाया गया अच्छा दोपहर का भोजन याद कीजिए, वहीं आपकी शाम को संभाल लेगा। और अगर रात में सचमुच हल्की भूख लग जाए तो गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी या जायफल या 2-4 भिगोए हुए मुनक्के या एक छोटा सा पका केला, ये सब शरीर को शांत कर देते हैं। याद रहे, रात को भूख का अर्थ पेट ठूंसकर भरना नहीं। रात का भोजन शरीर को सोने के लिए तैयार करता है, थकाने के लिए नहीं। जल भी गुनगुना लीजिए, ठंडा पानी उस समय अग्नि पर पानी फेर देता है, सचमुच। अब बात रंगों की। थाली जितनी रंगीन, जीवन उतना संतुलित। लाल, हरा, पीला, नारंगी, बैंगनी, हर रंग केवल सौंदर्य नहीं, एक विशिष्ट गुण लेकर आता है। लाल रंग वाले फल सब्जियां
टमाटर, चुकंदर, अनार रक्त को पुष्ट करते हैं। हरे पत्ते पालक, सरसों, चौलाई पाचन में सहायक और खनिजों से भरपूर। पीले नारंगी कद्दू, गाजर आम प्रतिरोधक शक्ति को साधते हैं। बैंगनी रंग जामुन, काली अंगूर, बैंगन अपने में विशिष्ट रसायन लिए हुए हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं। आंवला, यह तो अमृत है, थोड़ा सा रोज या मौसमी रूप में शरीर को भीतर से धोता है। जब आपकी थाली इंद्रधनुष बनती है, कभी सलाद, कभी हल्की सब्जी, कभी फल, तो शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्व स्वयं मिलने लगते हैं। यह न केवल पेट को आराम देता है बल्कि मन की उदासी भी धो देता है। याद रखिए, प्रोसेस्ड जूस से बेहतर पूरा फल है। रंग तभी औषधि बनते हैं जब वे अपने प्राकृतिक स्वरूप में हों। रंगों को थाली में उतारने के छोटे कौसे तरीके हैं। सलाद में नींबू की कुछ बूंदें लौह तत्व के अवशोषण में मदद करती हैं। पकी हरी सब्जी पर देसी घी की एक पतली धार वह पौष्टिकता को भीतर पहुंचाने में सहायक है। अंकुरित दालों को हल्का सा भूनकर या स्टीम करके खाना पेट को अनुकूल। मौसमी और स्थानीय पर जोर दीजिए। जो आपकी मिट्टी में उगता है वही आपके शरीर के लिए सबसे स्नेही होता है। सर्दियों में गाजर, मूली, सरसों का साग, गर्मियों में करेला, तुरई, खरबूजा प्रकृति हर मौसम में वही देती है जो शरीर को उस मौसम में चाहिए। यही आयुर्वेद का सहज ज्ञान है। किसी फैशन की जरूरत नहीं, बस अपनी जमीन से जुड़ने की जरूरत है। आचार्य ने अंत में मात्रा का मर्म समझाया। पेट भी बैलगाड़ी जैसा है, उस पर जितना समाने की क्षमता है उससे अधिक भरोगे तो या तो गाड़ी रुक जाएगी या टूट जाएगी। लोग समझते हैं ज्यादा खाओगे तो ज्यादा ताकत मिलेगी, पर सच इसका उल्टा है। जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो शरीर भोजन से पोषण लेने की बजाय उस अधिकता से लड़ने लगता है। भारीपन, आलस्य, नींद का टूटना, पेट में जकड़न, धीरे धीरे बढ़ता वजन, ये सब संकेत हैं कि मात्रा में संयम खो गया है। भोजन का सुंदर नियम है, पेट को पूरी तरह न भरें, कौर छोटे रखें, अच्छे से चबाएं, बीच बीच में थोड़ा विराम दें ताकि शरीर संकेत दे कि अब पर्याप्त है। खाना खत्म होते ही ठंडा पानी, ऊपर से भारी मिठाई, ये आदतें अग्नि को मंद कर देती हैं। अगर मीठा खाना हो तो थोड़ी देर बाद और हल्का। भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ, एक आध घूंट गुनगुना जल और कुछ मिनट धीमे धीमे टहलना, यह सब पाचन को स्नेह देता है। देखिए, मात्रा में सद्बुद्धि ही सबसे बड़ा कवच है। कम खाकर भूखे न रहें, पर इतना भी न खाएं कि शरीर पर बोझ बन जाए। यह भी याद रखें कि थाली केवल पेट के लिए नहीं, मन के लिए भी है। जब आप सावधानी से, कृतज्ञता के साथ खाते हैं तो मन शांत होता है। मन शांत होगा तो नींद सुगंध बन जाएगी। नींद सुधरेगी तो शरीर अपना मरम्मत कार्य ठीक से करेगा। सुबह उठकर हल्का सा इलायची वाला गर्म पानी, दिन में समय पर भोजन और रात को जल्दी, ये छोटे छोटे धागे मिलकर जीवन का मजबूत वस्त्र बुनते हैं। अगर कभी भूल हो जाए फ्राइडे की पार्टी, रिश्तेदारों का आग्रह, तो खुद को दोष न दें। अगले ही दिन से अपनी लय पकड़ लें। आयुर्वेद कठोर दंड नहीं, करुण अभ्यास है। जितना सहज उतना टिकाऊ। इसीलिए छोटे छोटे कदम पर रोजाना यही आपको बहुत दूर तक ले जाते हैं। आचार्य ने सभा से कहा, तुम इसे केवल सुनो मत, 21 दिन प्रयोग करके देखो। हर दिन थाली में कैल्शियम का कोई स्रोत, भोजन सादा और ताजा, सूरज ढलने से पहले हल्का भोजन, रंगों से भरी थाली और मात्रा में संयम, साथ में 2-3 छोटे सरस सुझाव खाते समय बैठकर, बिना स्क्रीन के, कौर को अच्छी तरह चबाकर और भोजन के ठीक बाद गहरी कुर्सी पर ढंसने की बजाय थोड़ा टहलकर। तुम पाओगे कि रात में करवटें कम होंगी, सुबह चेहरा खुला लगेगा, दिन भर में ऊर्जा सधी रहेगी। जिनको कब से कब्ज सताती है वे कहेंगे अब पेट अपना काम खुद करने लगा। जिन्हें हर वक्त भारीपन घेर लेता था वे पाएंगे शरीर हल्का हल्का गुनगुनाने लगा। और सबसे बढ़कर मन में जो चिड़चिड़ापन और अनचाही चिंता बैठ गई थी वह भी धूप की तरह छंटने लगेगी। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि भोजन केवल पेट ही नहीं भरता, वह कोशिका, रस, धातु, ओज सबको संतुलित करता है। लोगों ने पूछा, आचार्य क्या फिर दवाइयों की कोई जरूरत नहीं रहेगी? आचार्य ने बड़ी सरलता से कहा, दवा का स्थान तब है जब रोग गहरा हो, और जब दवा चल रही हो तो चिकित्सक की सलाह सबसे पहली है। भोजन जीवन का आधार है, वह रोग से बचाने वाला कवच है और कई बार उपचार में सहायक करता है। पर दवा को छोड़कर केवल भोजन पर निर्भर होना यह विवेक नहीं।
अपने चिकित्सक से परामर्श बनाए रखो, जांचें समय पर कराओ, पर साथ ही यह भी समझो कि हर कौर भी एक औषधि हो सकता है यदि वह सही हो, सही समय पर हो, सही मात्रा में हो। यही संतुलन आयुर्वेद का सार है, अत्यासक्ति नहीं, अतिरेक नहीं, केवल समत्व। सभा खत्म होने पर वह सज्जन जो पहले हारे हुए से लग रहे थे, अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर खड़े हुए। उन्होंने आचार्य के चरणों को प्रणाम किया और बोले, आज समझ आया कि मेरे इलाज की शुरुआत बाजार की बोतल से नहीं, घर की थाली से होगी। गांव के और लोग भी मुस्कुरा रहे थे। किसी को लगा कि वह रात का भोजन समय पर करेगा। कोई घर जाकर छाछ में जीरा भूनने का सोचने लगा, कोई तिल रागी की रोटी याद करने लगा, कोई अपने बगीचे में आंवला का पेड़ लगाने का मन बनाने लगा। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, यह कठिन नहीं है, बस जागरूक होना है। बस इतना सा बदल दें तो बहुत कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आप भी आज से अपनी थाली को फिर से प्रेम से सजाइए। ऐसे आहार को स्थान दीजिए जो अस्थियों को पोषण दे, मन को शांत करे, अग्नि को संतुलित रखे और रंगों से रस भरे। घर में पकाए गए सादे भोजन में वह शक्ति है जो किसी विज्ञापन में नहीं, क्योंकि वह आपकी मिट्टी से आया है, आपकी अग्नि के अनुकूल है और आपके लिए ही बना है। देर रात की भूख को समझदारी से संभालिए, स्वाद और संयम का हाथ थामिए और मात्रा में बुद्धि का दिया जलाइए। यह कोई कठिन तपस्या नहीं, बस थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी करुणा और थोड़ी सी निरंतरता। आप देखेंगे कि दवाइयों के चक्कर कम होंगे, अस्पतालों के रास्ते दूर लगने लगेंगे और जीवन फिर से हल्का, ऊर्जावान और शांत हो उठेगा। एक विनम्र आग्रह, यदि आपका कोई प्रियजन पहले से किसी रोग के चिकित्सकीय उपचार में है, तो इन आदतों को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें, ताकि आहार और औषध दोनों मिलकर आपके हित में काम करें। जो बातें आज आपने सुनी, उन्हें अपनी रसोई में, अपने दिनचर्या में और अपने परिवार की बातचीत में जगह दीजिए। यह ज्ञान अगर आपके घर के किसी उम्रदराज सदस्य तक पहुंच जाए, तो यह उनके लिए सबसे अमूल्य उपहार साबित होगा। एक ऐसा उपहार जो दवा की दुकानों में नहीं मिलता, पर हर घर की रसोई में, हर माँ की कढ़ाई में, हर दादी की रेसिपी में सुरक्षित रखा हुआ है। आपकी थाली जब औषधि बन जाएगी, तो फिर दवा केवल अपवाद रह जाएगी। प्रेम से खाइए, समय पर खाइए, कम खाइए और भरपूर जिइए। धन्यवाद। और आपके जीवन में सदा स्वास्थ्य, संतुलन और प्रसन्नता बनी रहे, यही शुभकामना।